नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 जुलाई 2020 है और हम आज कुछ नए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलना चाहिए, इरादे नहीं। इफ़ देयर इज़ समथिंग टू बी गेन्ड इन योर लाइफ, चेंज योर वे, नॉट योर इंटेंशन। दोस्तों, इस विचार का अर्थ केवल यही है कि यदि आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो आपको इरादे नहीं बदलने हैं, आपको आपके तरीके बदलने चाहिए, क्योंकि इरादे मजबूत होना ज़रूरी है और तरीके जो सही हों। क्योंकि कभी कभी भी आप किसी शॉर्टकट से या किसी गलत तरीके से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो याद रखिएगा, इरादे मजबूत हों, तरीके सही। तो अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलने चाहिए, इरादे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ न्यू डिसइंफेक्शन बॉक्स कॉल्ड यूनिसेवियर या यूनिसैवोर, जो भी आप इसे पढ़ सकते हैं। किस संस्थान ने एक नया कीटाणुशोधक बॉक्स विकसित किया है जिसे यूनिसेवियर कहा गया है? तो आंसर रहेगा यहाँ आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के छात्रों ने अभी एक नए बॉक्स को विकसित किया है जो डिसइंफेक्शन बॉक्स कहा जा रहा है, जिसका नाम है यूनिसेवियर। इसका जो कार्य है वो होगा व्यक्तिगत सामान, कपड़े, पीपीई किट, इन सभी को और कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरणों को स्टेरलाइज करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में भी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणुशोधन बॉक्स को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। बात करते हैं थोड़ी आईआईटी से रिलेटेड, क्योंकि अभी हाल ही में आईआईटी से ही काफ़ी न्यूज़ आई और इन आईआईटीज़ इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी कुछ डेवलप किया जो कोविड से भी रिलेटेड है और जो अन्य किसी न्यूज़ से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं आईआईटी के इन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर ने एक डैशबोर्ड, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड को डेवलप किया है जिसका नाम है MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। इसका जो काम होगा वो होगा कोविड-19 कम्युनिटी इन्फेक्शन पोस्ट लॉकडाउन। ओके, मतलब ये जो कोविड-19 है उसका जो कम्युनिटी इन्फेक्शन है उसको होने से रोकेगा पोस्ट लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो ये जो बनाया गया था डैशबोर्ड, ये बनाया गया था आईआईटी गांधीनगर के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल की। तो इन्होंने अभी हाल ही में कोविड-19 टेस्ट बस का लॉन्च किया है। कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है मुंबई में, जो जगह जगह पर जाकर कोविड-19 के टेस्ट करेगी। इसके बाद आईआईटी रुड़की ने एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम प्राणवायु है, इसको डेवलप किया था और ये जो इसने काम किया था ये एम्स ऋषिकेश की मदद से किया था। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर एम्स ऋषिकेश की मदद से। फिर आते हैं हम आईआईटी कानपुर की तरफ। तो आईआईटी कानपुर ने एलएनटी के साथ मिलकर एक इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब फॉर रिसर्च इन इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, इन्होंने रिसर्च के लिए दोनों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, आईआईटी कानपुर और एलएनटी ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी की पर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, फिर आईआईटी बॉम्बे ने अभी हाल ही में एक डिजिटल स्टेथोस्कोप को डेवलप किया है जिसको उन्होंने आयुष सिंक नाम दिया है। इसका यूज़ उन पेशेंट्स को चेक करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। ठीक, आईआईटी कानपुर ने ही एक और वर्चुअल क्लासरूम, इनोवेटिव वर्चुअल क्लासरूम को डेवलप किया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी, जो एक तरह का अपने आप में एक सेटअप होगा जो क्लासरूम्स में 6 to 12th क्लास तक बहुत अच्छे से बच्चों को मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी आईआईटी गांधीनगर से। आईआईटी गांधीनगर ने भी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल क्या डेवलप किया है। उन्होंने एक AI बेस्ड टूल को डेवलप किया है जिसका जो काम होगा कोविड-19 को डिटेक्ट करना फ्रॉम चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे लेकर वो कोविड-19 को डिटेक्ट करेगा, इसका ये काम होगा। फिर आईआईटी गुवाहाटी की बात करते हैं तो आईआईटी गुवाहाटी ने एक UV अस्त्र नाम से एक
पॉकेट साइज डिवाइस को लॉन्च किया है, डेवलप किया है, जो सरफेस को सैनिटाइज करेगा। ठीक, फिर करते हैं बात आईआईटी मंडी की। तो आईआईटी मंडी ने भी हाल ही में एक हाई एफिशिएंसी मास्क जो वेस्ट पेट बॉटल्स का यूज़ करके बनाई गई थी, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। मतलब जो हमारी वेस्ट बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, उनका यूज़ करके एक हाई एफिशिएंसी मास्क को बनाना, इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया है। फिर आईआईटी मद्रास ने हाल ही में नॉन कोटेड फिल्टर फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट, मतलब उन्होंने क्या किया है, एक नैनो कोटेड फिल्टर को डेवलप किया है जो हेल्थ वर्कर्स के लिए रहेगा, जो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे हेल्थ वर्कर्स के लिए उन्होंने एक नैनो कोटेड फिल्टर को डेवलप किया है। ठीक है, साथ ही आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में होम ग्राउंड रिसीवर चिप को डेवलप किया है, नाम है जिसका ध्रुव। ठीक है, इसका यूज़ स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में किया जा सकता है, लोकेशन और रूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद आईआईटी गुवाहाटी है, इसने भी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, फ्लाईजाई। ठीक है, इसका जो काम होगा, टू प्रोवाइड अ सीमलेस एयर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। इस महामारी के चलते जो एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं उन पैसेंजर्स को एक सीमलेस एयर ट्रैवलिंग प्रोवाइड कराना, ये इस ऐप का काम होगा। बात करते हैं आईआईटी बीएचयू की। तो आईआईटी बनारस ने अभी हाल ही में एक एंटी माइक्रोबियल मास्क का निर्माण किया है, जो जिसे हम धोने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को सैनिटाइज करेगा। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल मास्क, इसको डेवलप किया है आईआईटी बनारस ने। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आईआईटी की कुछ न्यूज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ठीक है, अब ये जो बुक है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, तो इसे लिखने वाले का नाम है आरसी भार्गव। आरसी भार्गव ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, बात करते हैं आरसी भार्गव की। तो ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष हैं एक्चुअली अभी भी, और एक नीति निर्माता हैं, साथ में प्रमुख उद्योगपति के रूप में इन्होंने अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को इस बुक में लिखा है। ये पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। बात करते हैं मारुति सुजुकी की। तो मारुति सुजुकी कंपनी के इस समय एमडी सीईओ हैं केनिची आयुकावा। ठीक है, केनिची आयुकावा, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपकी ये न्यूज़ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in collaboration with which company Indian Railway has set up a 1.7 megawatt solar power plant in बीना मध्य प्रदेश। बीना मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस कंपनी के सहयोग से 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर भेल ने अभी हाल ही में बीना में भारतीय रेलवे के संग मिलकर एक 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। बात करते हैं न्यूज़ की। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे के साथ एक कोलैबोरेशन करके मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, एस्टैब्लिश किया है। ठीक, इस परियोजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए ये एक अभिनव तकनीक को अपनाया गया। इस अभिनव तकनीक को अपनाया गया। इसमें होगा क्या कि जो डीसी करंट होगा, डीसी करंट को सीधे सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट में बदल दिया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, और इस सौर ऊर्जा संयंत्र को बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन यानी टीएसएस के पास स्थापित किया गया है, और यह सालाना लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा को उत्पादन कर सकता है, और रेलवे के लिए हर साल 1.37 करोड़ रुपए की ये बचत करेगा। ठीक है, साथ ही इस परियोजना को भेल द्वारा अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत शुरू किया गया है। अभी हाल ही में भेल कंपनी ने एक स्कीम चलाई है जिसमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम है, उसके तहत इसने ये एक वर्किंग की है। ठीक है, बात करते हैं भेल की। तो भेल के इस समय अध्यक्ष और एमडी हैं नलिन सिंघल, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इस समय जो सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च नेकरा सम्मान योजना रिलीफ स्कीम फॉर वीवर्स।
अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए एक योजना चलाई है, नाम है जिसका निकर सम्मान योजना। बताना किस राज्य ने इस योजना को चलाया। तो आंसर रहेगा यहाँ पर कर्नाटका ने। कर्नाटका ने हाल ही में इस योजना को चलाया है और इस योजना में लगभग 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी और ये जो योजना होगी इसमें रेशम, कपड़ा, कपास, ऊन और अन्य हस्तकरघा बुनकरों को रखा गया है। ठीक है, इसके पहले चरण में 19,744 हस्तकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता स्थानांतरित की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी 1,000 रुपये का भुगतान करने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पर जो कर्नाटक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं यहाँ वजुभाई बाला। ठीक, बात करते हैं कर्नाटक की कुछ स्कीम्स की। तो यहाँ पर कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना है, मरालू मित्र ऐप संरक्षण स्कीम, जनसेवक स्कीम, ताली भाग्य स्कीम, फ्री लैपटॉप स्कीम, MSME सार्थक स्कीम और गृह लक्ष्मी क्रॉप लोन स्कीम। ये सभी स्कीम कर्नाटक की हैं। ठीक है, सभी स्कीम कहाँ की हैं? कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द महारोजगार पोर्टल इन द स्टेट? किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर रहेगा यहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में एक पोर्टल को लॉन्च किया है, दैट पोर्टल टू ब्रिज द गैप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड लोकल स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, ये जो पोर्टल होगा ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा और किस किस के बीच में, मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब देते हैं उनके बीच में, और जो लोकल स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, इन सभी वर्कर्स के लिए वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। इस योजना में होगा क्या कि जो एम्प्लॉयर है और जो स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। साथ ही इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये 17 सेक्टरों में ये 17 सेक्टरों में काम करेगा और 17 सेक्टरों में कर्मियों को आवेदन करने में ये सक्षम करेगा ताकि उनको जल्दी से जल्दी रोजगार मिल सके। साथ ही नौकरी पोर्टल का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा, अपना पूरा ब्यौरा डालना होगा और साथ ही जिसके बाद नियोक्ता या कंपनियां उन्हें एक्सेस कर पाएंगी। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ की कैपिटल आपको पता ही है मुंबई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who has been appointed as the first chairman of International Financial Service Center Authority for a period of 3 years? किसे 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बात करते हैं पहले आंसर की। तो IFSCA के पहले जो चेयरमैन बनेंगे वो हैं इंजेति श्रीनिवास को IFSCA का पहला चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं अब इस न्यूज़ की। तो यहाँ पर जो IFSCA है ये है क्या एक्चुअली? IFSCA एक इसे वित्त मंत्रालय ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 27 अप्रैल 2020 को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया है। मतलब इसका ये है कि जितने भी IFSCs हैं, मतलब जो भी इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र हैं, उन सभी में अपनी जो भी वित्तीय सेवाएं हैं, मतलब अपने यहाँ जो भी फाइनेंस सर्विसेज हैं, उन सभी को विनियमित करना, उन सभी को रजिस्टर्ड करना। ठीक है, उन सभी को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। इसका जो मुख्य कार्य रहेगा वो रहेगा वित्तीय उत्पादों जैसे प्रतिभूति, जमा, बीमा, वित्तीय सेवा, वित्तीय संस्थानों के अनुबंधों को विनियमित करना, उनको रेगुलेशंस देना, मतलब उनके रेगुलेशंस को रेगुलेट करना, मतलब उनके रेगुलेशंस बनाना। ठीक है, जिन्हें पहले किसी IFSC में किसी भी उपयुक्त नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया हो। मतलब ये टोटल जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जमा पूंजी है, आपकी बीमा है, वित्तीय सेवाएं जो दे रही हैं कंपनीज, इन सभी की निगरानी करना, इन सभी को विनियमित करना, रेगुलेटिंग करना, है ना। तो ये सभी काम जो होगा वो इस प्राधिकरण का होगा जिसका नाम है IFSCA, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 27 अप्रैल 2020 को इसको इसका गठन किया था। ठीक है, और इसके जो पहले चेयरमैन बनाए हैं वो चेयरमैन बने हैं आपके
इंजेती श्रीनिवास जो उड़ीसा से आईएएस हैं, ठीक है। जो इंजेती श्रीनिवास हैं ये अभी हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिटायर्ड हुए हैं और अब ये 3 साल के लिए आईएफएससी के चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। आईएफएससीए के प्रत्येक सदस्य का मतलब ये तो चेयरमैन हो गए, अब जो सदस्य होंगे इस प्राधिकरण के जो सदस्य होंगे उनको आरबीआई, आईआरडीएआई, सेबी और पीएफआरडीए इनके द्वारा नामित किया जाएगा, ठीक है। और केंद्र सरकार के 2 सदस्य जो होंगे वो पूर्णकालिक और अल्प अंशकालिक भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। प्राधिकरण में कुछ केंद्र सरकार के द्वारा भी 2 सदस्यों को नामित किया जाएगा जो पूर्णकालिक भी हो सकते हैं और अंशकालिक भी हो सकते हैं, ठीक है। आईएफएससीए का मुख्यालय जो रखा गया है वो रखा गया गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम रिसेंटली जी आकाश हैज़ बीन इन डिस्कशन, या न्यूज़ में ये बहुत रहे हैं, अभी चर्चा में भी रहे हैं, तो हमें बताना है कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर चेस से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं न्यूज़ की, तो जी आकाश अभी हाल ही में भारत के यानी देश के 66 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ये। और इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE की द्वारा 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया है। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, इसके बाद इंटरनेशनल मास्टर्स खिताब अपने नाम किया। उनके साथ साथ गोवा के अमिया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जी आकाश किससे रिलेटेड है, चेस से। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। सो ऑन विच डे वर्ल्ड चॉकलेट डे इज ऑब्जर्व, किस दिन को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। आंसर रहेगा 7 जुलाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दिवस के बारे में। तो 7 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। ये दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी को मनाया जाता है। ये दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ उसे साझा करने के लिए चिन्हित किया गया है, ठीक है। जो चॉकलेट दिवस है ये 2009 में सबसे पहले मनाया गया था और 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मतलब 7 जुलाई को ही यूरोप में सबसे पहली बार 1550 में चॉकलेट लाई गई थी, चॉकलेट बनाई गई थी। उसी दिन को स्मृति में रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर विनर एनिनो मॉरिकोन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। ऑस्कर विजेता एनिनो मॉरिकोन का निधन हो गया है और वे प्रसिद्ध थे। हमें बताने ये कौन थे। आंसर रहेगा यहाँ पर ये थे म्यूज़िक डायरेक्टर। ये कौन थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, ठीक है। ये एक ऑस्कर विनर भी थे, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्ल कैमरॉन अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, अर्ल कैमरन का। हमें बताना है ये कौन थे, ठीक। अर्ल कैमरन भी यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं थे। यहाँ आंसर रहेगा एक्टर, ये थे एक्टर, ठीक है। ये हॉलीवुड के एक्टर थे, ठीक। तो यहाँ पर हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। ये कौन थे, इसमें इनके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज भी ले सकते हैं। ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता, ठीक है। ब्रिटिश फिल्म्स और टेलीविज़न में अभिनेता के तौर पर इन्होंने काम किया है अर्ल कैमरन ने, और पहली बार 1951 में स्क्रीन पर नज़र आए थे पूल ऑफ लंदन फिल्म में। बाद में इनको 2009 में एक सम्मान दिया गया ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू, नाम था कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये एक मेडल होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माई न्यू वीडियोज़ अपडेट्स। Thank you everyone and have a nice day and best of luck for your upcoming